नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार साय के बेंता मेरे YouTube चैनल टीसीसी सूरतगढ़ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और बेहतरीन सूचना के साथ पहुंचा हूं आपको। जो भी विद्यार्थी जयपुर विद्युत वितरण निगम में टेक्नीशियन थर्ड के पोस्ट पर चयनित हो चुके हैं, उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। डॉक्यूमेंट्स किस तरह से बनवाए जाएं ताकि आपको किसी तरह की ज्वाइनिंग के दौरान कोई दिक्कत ना आए। तो आज मैं मेरे स्टूडेंट शुभ शर्मा, जिसने ज्वाइन किया है 1 जुलाई 2026 को राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में एसटीपीएस सूरतगढ़ में, उसके जो डॉक्यूमेंट तैयार करवाए गए थे उनकी कुछ प्रतियां आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह सुनील लिम्बा जो मेरा स्टूडेंट था 2022 में, उसने ज्वाइन किया राजस्थान के जोधपुर विद्युत वितरण निगम में, तो उसके भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरह से तैयार करने हैं। और जो भी आपके दिमाग में शंकाएं चल रही हैं, जो भी आपके दिमाग में जितने भी भ्रम हैं, वो आपके दूर हो चुके हैं, क्योंकि जो मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ वो एकदम सटीक जानकारी दी जा रही है आपको। तो आपको कहीं पर भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। किस तरह से आपका जो श्योरिटी बॉन्ड बनेगा, किस तरह से आपका जो बॉन्ड बनने वाला है, उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो लगातार आपको इस वीडियो में बना रहना है। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लग रही है और अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में मेरे को इससे संबंधित जानकारी वो मिलती रहे, तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बाकी जो विद्यार्थी हैं उनको अगर आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित निःशुल्क क्लासें प्रदान करना चाह रहे हो, कि आपको किसी भी पढ़ाई का पैसा नहीं लगाना चाह रहे हैं, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लासेज भी निःशुल्क दी जा रही हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को, आगे जो विद्यार्थी जो असफल विद्यार्थी हैं जिनका अभी तक कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनको भी इसके बारे में बता सकते हैं। तो बात करते हैं, जैसा कि मैंने ऑर्डर लगा रखा है शुभम शर्मा का ही। इसकी जो ज्वाइनिंग दी गई थी वो दी गई थी 1 जुलाई 2026, जैसा कि आप ऑर्डर में देख रहे हैं। ऑर्डर में इसकी ज्वाइनिंग दी गई है और एसटीपीएस ओ एंड मेरा ही स्टूडेंट रहा है। आप फोटोज भी देख सकते हैं मेरे साथ। ठीक है भाई, ये जब ज्वाइनिंग के डॉक्यूमेंट है वो मेरे द्वारा ही बनाए जा रहे हैं इसके साथ बैठ के। और इसी तरह ये ऑफिस में मेरे साथ फोटो लगाई है शुभम शर्मा की। ठीक है, तो आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अभी जो वैकेंसी में जो विद्यार्थी चयनित हुए थे विद्युत उत्पादन निगम में, उन्हीं में से एक मेरा विद्यार्थी है शुभम शर्मा, जिसके डॉक्यूमेंट मेरे द्वारा ही तैयार किए गए और केवल आधे घंटे में ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया वो कंप्लीट हो गई हमारे पास। तो किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आई और आपको भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप मेरी बातों को ध्यान से सुने और जो बता दिया है उसे ध्यान में रखते हुए सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से तैयार कर ले। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट आपके हैं उनमें किस तरह की कार्रवाई आपको करनी है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो आपके पास है श्योरिटी बॉन्ड का। एक तो आपका है अपेंडिक्स ए, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये जो अपेंडिक्स ए है वो शुभम के द्वारा खुद के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और ज्वाइनिंग के समय इसके द्वारा दिया गया है। और दूसरा जो श्योरिटी बॉन्ड है वो आपके किसी भी गवर्नमेंट कर्मचारी के द्वारा बनाना है। अब इसके बारे में बड़ी दिक्कत आती है, वो भी अपन बात करेंगे। तो इस डॉक्यूमेंट में जैसे कि आप देख रहे हैं, शुभम का जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, जो इसके द्वारा खुद का जो बॉन्ड बनाया गया, उसमें आपको क्या लिखना है, नाउ आई आल मैन दैट। जैसे जहां पर भी जो ब्लैंक दिखाया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको खुद का नाम लिखना है, फिर आपके पिताजी का नाम लिखना है, फिर आपकी उम्र लिखनी है, फिर आपकी जो एड्रेस है वो आपका एड्रेस कहाँ के निवासी हैं वो आप कंप्लीट लिख दें। अब कई विद्यार्थी कहते हैं सर मैंने हिंदी में लिख लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंग्लिश में लिखे कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेयर बाई एग्री टू एग्जीक्यूट बॉन्ड इन द फुल सेंस। अब आपको खुद का नाम वापस लिखना है। अब आपको ऑर्डर नंबर लिखना है 879 वाला, और वो पूरा ऑर्डर लिखना है। ठीक है, पूरा ऑर्डर जैसा कि लिखा गया है वो पूरा आपको वहां से लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना है, जहां पर भी आपका जो ब्लैंक स्पेस दिया गया है वहां पर आपका नाम लिखना है। ठीक है भी, इसके बाद आपको यहाँ साइन कर देने आपके खुद के। इसके बाद यहाँ पर दो गवाह के साइन करवाने हैं, जो आपके दो विटनेस हैं। अब विटनेस कोई भी हो सकता है। कई कह रहे हैं जी गवर्नमेंट कर्मचारी होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई भी विटनेस हो सकता है। आपका दोस्त है, भाई है, ठीक है, आपके गांव का है, कोई भी आपके दो विटनेस हो सकते हैं। अब विटनेस में आपको ये रखना है कि जो विटनेस आपके हैं उनकी एक एक आईडी आपको साथ में लेके जानी है और उनके साइन भी करवा के लेके जाने हैं। जो भी आपके विटनेस बने हैं उनकी एक एक आईडी साथ में लेके जाएं, फोटोकॉपी करवा के, और उन पे साइन करवा के लेके जाएं, और इनके मोबाइल नंबर भी यहाँ पे लिख दें। तो इस तरह से आपका जो अपेंडिक्स ए है वो रेडी होने वाला है। आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको बनवाना है। ठीक है भी, अब अपन बात करते हैं अगले डॉक्यूमेंट की। अब ये जो डॉक्यूमेंट है, सबसे ज्यादा दिक्कत इसी बॉन्ड में आ रही है जिसे बोल रहे हैं श्योरिटी बॉन्ड। अब कह रहे हैं कि श्योरिटी बॉन्ड कौन बनाएगा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें पूरे तरीके से लिखा गया है अपेंडिक्स बी में,
श्योरिटी टू बी गिवन बाय एम्प्लॉय ऑफ सेंटर, सेंटर का भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक अंडरटेकिंग गेटिंग पे इन पे मैट्रिक्स लेवल 5 ग्रेड पे चॉइस हो। अब कई विद्यार्थी बार बार बात करेंगे सर मेरे तो रेलवे वाला है, सेंटर में है रेलवे वाला बना सकता है, स्टेट में आप कहें एमपी के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, आपके वो स्टेट के कर्मचारी हैं वो आपके बना सकते हैं। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि उसका जो ग्रेड पे है वो 2400 ग्रेड पे होना चाहिए। ये पहले ओल्ड में L5 था, अब आजकल L4 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद और अबो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ 500। अब ये जो श्योरिटी बॉन्ड आपको जो है ये खरीदते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये श्योरिटी बॉन्ड वही व्यक्ति दे सकता है जो आपकी श्योरिटी ले रहे, तो उसके नाम से ही खरीदा जाएगा, वो खुद जाएगा, उसके नाम से श्योरिटी बॉन्ड खरीदा जाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये बात समझ में आ गई। अब इसमें किस तरह से के भरना, इसको बॉन्ड किस तरीके से भरना है ये मैं पहले ही बता चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले उसका खुद का नाम लिखा जाएगा जो आपकी श्योरिटी देने जा रहा है। जैसे कि मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं आपकी श्योरिटी देना चाह रहा हूँ, आई संदीप कुमार। फिर मैं मेरे पिताजी का नाम लिखूंगा, एज लिखनी है जो मेरी आज उम्र हो चुकी है 35, 37, 36 जो भी उसकी उम्र है ऑफ। अब उसका पूरा एड्रेस लिखना है कि वो जो व्यक्ति है वो कहाँ पे निवास कर रहा है। अब आप मान लेते हैं कि राजस्थान में है और आपका जो बॉन्ड देने वाला है वो दिल्ली का है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सेंटर कर्मचारी है, उसका निवास दिल्ली हो सकता है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इन वर्किंग एज डेजिग्नेशन, अब आपको यहाँ पे उसकी जो डेजिग्नेशन जिस पोस्ट पे वो काम कर रहा है वो लिखना है। जैसे मैं IN के पद पे काम कर रहा हूँ, मेरा श्योरिटी बॉन्ड भी आपको दिखाने वाला हूँ JN टाइम का, जब मैंने बनवाया था सुनील के लिए, ठीक है भाई। अब यहाँ पे लिख देना है जो भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है एंड गेटिंग पे मैट्रिक्स लेवल। अब जैसे शुभम के जो मामा जी हैं वो L11 में काम कर रहे थे, वे ग्रेजुएटेड अधिकारी नहीं थे, तो नॉन ग्रेजुएटेड अधिकारी थे तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जहां पर भी ब्लैंक स्पेस है वहां पर जो भी कैंडिडेट जिसका जो श्योरिटी बॉन्ड दिया जा रहा है उसका नाम लिखना है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप शुभम शर्मा का नाम लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। फिर आपका जो ऑर्डर नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, 87 वाला। अब अपन आगे की बात करते हैं। अब जहां पर भी मैंने जिसको डार्क किया है वहां पर उस शुभम का नाम लिखा गया है, आपका जो भी नाम है आपको वहां पे लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक पेज पे आपके पास जो भी आपका श्योरिटी दे रहा है उसके साइन होने चाहिए, ठीक है भी। अब इसके बाद देखें, अब जैसा कि मैंने बताया, अब शुभम के जो मामा जी हैं वो ग्रेजुएटेड अधिकारी नहीं थे, नॉन ग्रेजुएटेड अधिकारी थे, L11 में काम कर रहे थे, यहाँ उन्होंने अपने साइन कर दिए। अब उनके पास सील नहीं थी तो उनका जो सहायक अभियंता है, जो इनका कंट्रोलिंग ऑफिसर है, उन्होंने यहाँ पे साइन कर दिए और सील लगा, इतने में काम कंप्लीट हो जाता है। जो भी नॉन ग्रेजुएटेड अधिकारी हैं उनके जो कंट्रोलिंग अधिकारी हैं अगर यहाँ पर अपने सील लगा के साइन करते हैं तो उन पर किसी तरह की कोई लाइबिलिटी नहीं आती है। इस बात को उन्हें आप समझाएं कि सर आप पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको केवल ये बताना है कि जो मेरा श्योरिटी बॉन्ड दे रहा है वो व्यक्ति आपके अधीन काम कर रहा है, आपके पास काम कर रहा है, इतना आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पे भी 2 विटनेस हैं, ये भी 2 विटनेस कोई भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इस ऑफिस के हों जहाँ पे आपके मामा जी जैसे शुभम के मामा जी काम कर रहे हैं, ऐसा कोई भी 2 विटनेस हो सकते हैं, उनके नाम लिखने हैं, उनकी आईडी लेनी है, उनके फोन नंबर वगैरह यहाँ पे लिखे होने चाहिए। इस तरह से आपको श्योरिटी बॉन्ड बनाना है। सेकंड वाला जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी। अब उसके बाद स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको लेके आना है, वो बहुत सिंपल से तरीके में आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेके, जैसे कि ये सुनील का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिया गया 4/3/2023 में से ज्वाइन किया था वहां पे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल इसमें लिखा गया है, देखो कि मैं एतद द्वारा प्रमाणित करता हूं कि इसका नाम लिख दिया, इसका JDV में सिलेक्शन हुआ वो लिख दिया, अभ्यर्थी की सावधानीपूर्वक जांच कर ली गई है, इसमें कोई भी रोग संचयन शारीरिक दुर्बलता या शिथिलता नहीं पाई। सिंपल सा आप केवल मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएं। उसके बाद डॉक्टर है उसने अपनी सील लगा दी है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी उसने अपनी क्या लगा दी है, सील लगा दी, बस इतना सा सिंपल सा बनाना है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। फिर आपने अपेंडिक्स C है जो वचनबद्ध पत्र लिया है कि मैं गुटखे आदि का सेवन नहीं करता हूं, तो ये आपको सिंपल सा लिखाना है और इस पे आपको जो प्रिंट आउट आपका दिया गया है ज्वाइनिंग के जो आपका जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर आया था उसके साथ उसी को निकालना है और इसको भर के इस पे क्या कर देना है, साइन कर देना है। ये डॉक्यूमेंट आपका तैयार होगा। इसके बाद आप देखें जो मेरे द्वारा बनाया गया था श्योरिटी बॉन्ड, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जो सुनील के समय श्योरिटी बॉन्ड बनाया था वो किस तरह से बनाया था, वो देखिए यहाँ पे मेरा नाम लिखा गया है, पिताजी का नाम लिखा गया था, मेरी एज लिखी गई है, अब मेरा यहाँ पूरा एड्रेस लिखा गया है। इसके बाद उस समय मैं JN के पद पे काम कर रहा था तो L11 मेरा लिखा गया है, कहाँ काम कर रहा हूँ STPS RUN में, तो पूरा एड्रेस लिख दिया है। फिर इसके बाद पूरा ऑर्डर नंबर लिखा गया है, टेक्नीशियन 3rd, वाइड ऑर्डर नंबर जो आपके जैसे अब
879 आया है, उस समय इसका ऑर्डर था 1766 था। ठीक है, डेट इसके साथ लिखनी है। अब इसका जो पोस्टिंग हुई थी वो IN ONM नापा सर के अंडर में हुई थी, तो यहाँ पे आप जो भी इसका IN ऑफिस है या SC ऑफिस है उसका नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भी, फिर आपको प्रत्येक पेज पे साइन करने हैं यहाँ पे, और जहाँ पे भी ये जो मैंने हाइड किया है वहाँ पे सब जगह सुनील कुमार का नाम लिखा गया, जो भी आपको खाली जगह दी गई है। अब यहाँ पे मेरे पास खुद की सील थी, मैंने सील लगाई है। इसके बाद ये मैंने जो मेरे कंट्रोलिंग अधिकारी है, मेरे एक्शन साहब, उनसे मेरे क्या करवा दिया, इसको अटेस्टेड करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। उनकी सील लगाई, उन्होंने क्या कर दिया, साइन। और ये दो हैं वो गवाह के नाम लिखे गए हैं, विटनेस है उनके नाम लिखे गए। तो सिंपल से तरीके से बढ़ाना है, इसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। अब और क्या करना है, इसके बाद आपको देना है 50 रुपए का स्टाम्प पेपर। ठीक है भी, 50 रुपए स्टाम्प, जो कि आपको लिखा गया कि आप मैरिड हैं या नहीं है, तो उसके लिए आपने जैसे इसमें दिखाया गया, इसमें 50 रुपए का दिखाया गया कि इसमें लिखा गया कि आई एम अनमेरिड। ठीक है भी, तो ये अनमेरिड वाला दिखाया गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है भी, अगर आप मैरिड हैं तो उसका बता देना है। अब इस बार एक परफॉर्मा और जारी किया गया है कि आपको जो पुलिस सत्यापन जैसे आपने करवाया है, उसके बाद भी आपको एक एफिडेविट बना के लाना है कि मेरे पे किसी तरह कोई क्रिमिनल जो केस है वो दर्ज नहीं है। तो इस तरह का, जैसे आपके डीवी के समय में आपने एक जो परफॉर्मा बनवाया था, वो सेम परफॉर्मा आप इस बार वापस बनवा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये जो अपेंडिक्स है, एफिडेविट है, मैंने इसके लिए लिखा है, तो आप इसको 50 रुपए के जो है, उसको 50 रुपए के जो है स्टाम्प पे आपको बनवा के लाना है जुडिशियल। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। आई जैसे मैं संदीप कुमार लिखता हूँ, मेरे पिताजी का नाम लिख देता हूँ, एज लिख देता हूँ, आपका एड्रेस लिख दें पूरा। ठीक है, अब कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस समय आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, इस समय आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया था। ठीक है, ज्वाइनिंग ऑन द पोस्ट। ठीक है भाई, इस तरह से आप लिखवा सकते हैं। फिर जैसे यहाँ पे लिखा है, ये वाला आप देखो, इसको आप हटा दें, आई एम अनमैरिड वगैरह, ये सब आपको हटा देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट नो FIR हैज बीन लॉग्ड अगेंस्ट मी, तो ये आपको लिखवा लेना कि मेरे जो खिलाफ है किसी तरह की कार्रवाई जो FIR वो दर्ज नहीं है। और फिर आपके यहाँ पे सिग्नेचर कर दें, आपके रोल नंबर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास कोई खिलाफ केस है तो उसकी आप डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। तो केवल आपको इसमें क्या देखना है, मैं आपको वापस बता देता हूँ। देखें, इस डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लिखा सकते हैं, आप देखें, आपका नाम लिखा जाएगा यहाँ पे, उसके बाद आपके पिताजी का नाम, आपकी उम्र, आपका यहाँ स्थायी पता आ जाएगा जो भी है। ठीक है भी, और अब आप ले रहे हैं अपॉइंटमेंट या ज्वाइनिंग। ठीक है, ऑन द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन 3rd। ठीक है, ये आपको लिख देना है, पावर कंपनी राजस्थान डू हेयर बाय दैट। ठीक है, स्टिक आउट वेदर इज नोट। ठीक है भी, तो इसमें आपको लिखना है दैट नो FIR हैज लॉग्ड अगेंस्ट मी, ये आप लाइन लिखवा सकते हो। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आपको यहाँ कर देने हैं, आपका जो पोस्ट है वो आपको लिख दें। तो इस तरह से आपको ये जो 50 रुपए के जो एफिडेविट है उस पर आपको लिखवाना है ये, और आपको एक एड डॉक्यूमेंट किया गया है। तो जो जो डॉक्यूमेंट आपको बनवा के लाने हैं वो आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे कि जो जो डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक पूरी चेकलिस्ट दे दी है कि जो डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं। फिर भी जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके बहुत फोन कॉल आ रहे थे मेरे पास एफिडेविट के संबंधित, जो श्योरिटी बॉन्ड के संबंधित। तो इसलिए मैंने आपको श्योरिटी बॉन्ड कैसे बनवाने हैं, क्या लैंग्वेज लिखवानी है, कैसे बनाए गए हैं, उनके बारे में आपको पूरा बता दिए। तो आशा करता हूं आपको किस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है भी, और बिल्कुल भी आपको ज़्यादा जो परेशान होने वाली की जरूरत नहीं है। तो आपको 21 अगस्त तक सारे डॉक्यूमेंट जमा, आपको जो 21 अगस्त तक आपके पास ज्वाइनिंग का समय रहेगा, तो किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है भी, तो इसी के साथ आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।